न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। सुनसान दशा बिगड़ी हुई है। उस आश्रम के बीच में एक शिला, एक मूर्तिमान शिला थी। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है आश्रम के मध्य में? जैसे राम जी ने प्रश्न किया, गुरु जी ने सकल कथा मुनि कहा, विशेष रूप से कौन सी कथा सुनाई? बताने वाले गुरु जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग की कथा में ताला बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, गोस्वामी जी को पता नहीं था कौन सी कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने? सब पता है, लेकिन राम जी छिपा गए, गोस्वामी जी छिपा गए, बताए नहीं। क्यों? मर्यादा कहती है जीवन में ऐसी कोई वार्ता न की जाए जिस वार्ता से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे। वहां अच्छा मौन हो जाएगा है? लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन सब बतिया कहा जाए ये आवश्यक नहीं है। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कहा, राम ये जो बैठी हैं गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे रघुनाथ, हे राघव, ये जो सामने बैठी है मूर्ति होकर, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या जी हैं। श्राप के कारण इनके पति ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बनाया है, और ये युगों से पत्थर बन करके बैठी हैं। और आप जानते हैं राम, आपके श्री चरण में जो रज है, उन्हीं रज कणों से इनके श्राप का मोचन बताया है गौतम ऋषि ने। इसलिए कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर आप कृपा करिए। यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी संत की शरणागति स्वीकार करिए। मार्केटिंग की भाषा में यदि कहें तो हर बड़े बड़े कंपनियों के मार्केटिंग एजेंट होते हैं। मनोज बाबू, इनका फील्ड है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो मार्केटिंग एजेंट मार्केट को सर्वे करते हैं और कंपनी को रिपोर्ट देते हैं कि इस डीलर को अपना सामान देने से कोई खतरा नहीं है। यही है ना? मार्केटिंग ऑफिसर जिसको कंपनी उसको प्रोडक्ट भेज देती है। ये जो संत भगवान लोग हैं ना धरती पर, ये सभी संत भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये सभी संत भगवान के एजेंट हैं। ये धरती पर घूमते रहते हैं और भगवान से रिकमेंड करते हैं, प्रभु इस जीव पर अपनी कृपा की वर्षा करिए। और जब संत कृपा करने के लिए कह देता है तो अनंत विचार नहीं करते हैं, अतिशीघ्र कृपा कर देते हैं। इसलिए संत की शरणागति में रहिए, संत की शरण में रहिएगा तो संत कभी न कभी हमारे लिए भी अनंत से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस जीव पर भी कृपा बना के रखिए। इसलिए राम जी ने पहली भक्ति जब शबरी माँ को बताई, प्रथम भगति ये किसने बोला? प्रथम भगति संतन कर संगा। कर संगा कहीं रहे संगति, संतों का संग, कर संगा यानी आपको करना पड़ेगा।
संत नहीं आएंगे, हमको संत का संग करना पड़ेगा। दूसरी बात, संत का संग करिए चाहे ना करिए, संत के मुख से निकले हुए सत्संग का संग अवश्य करिए। संग रहने से कुछ नहीं होगा, श्री मुख से निकले हुए वचन का अनुसरण करने से होगा। कई लोग तो जीवन भर साथ रहते हैं, बतिया एक को नहीं माना। बहुत लोग हैं, कौन बात मान रहा है? कौन मान रहा है बात? संत का संग करिए, यानी सत्संग का संग करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघु। भाई आगे भीड़ काहे हो गया? आगे बैठने के लिए भैया विशाल बाबू, विशाल बाबू ये काम करिए, जो रास्ता है ना इसमें बिठा दीजिए। जब रास्ते बंद हो जाते के होइबे ना करिए। करहु रघुबीर, संत का संग करिए। रच की कृपा की और अहिल्या मैया उठ के खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवरी वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल पानी स्तुति भाई, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आए, मोनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर ज्ञान, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न जानो बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे माना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गणपति लोक अनंत धरी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गणपति
अहिल्या के सिर पर भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया और चरण रज के स्पर्श होते ही अहिल्या मैया उठ के खड़ी हो गई। आप कहिए युगों युगों से जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो और अचानक वो आंखों के सामने